मुस्तफा का चहीता रहेगा। बेशक ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। और कदम तक न पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा। बेशक बेशक वो सारा इलाका रहेगा जहां आला हजरत का पहरा रहेगा। और वहां रोशनी की जरूरत नहीं जहां भी मेरा ताजु शरिया रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। रोशनी की जरूरत नहीं जहां भी मेरा ताजु शरिया रहेगा। हज़रात, हमारे आमाल की जो जुल्फें इस वक्त बिखरी हुई हैं, सैयदी सरकार इरफान रसूल शाह साहब क़िबला उन जुल्फों को इंशाअल्लाह समेटने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़े अदब और इहतराम के साथ आप हज़रात बैठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस नबी का दूसरा शहज़ादा आपकी मोहब्बतों के हवाले है। मखदूमा कायनात का वो शहज़ादा जिसने पूरे मुल्क के अंदर फैज़ान आला हज़रत को आम किया है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के मसलक की नशर इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजार रहा है। सुभान अल्लाह। बस एक शेर पढ़ता हूँ, शरीक हो जाए, ज़रा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मसलक पे जब कोई करता हुआ हमला निकलता है, मसलक पे जब कोई करता हुआ हमला निकलता है, मसलक पे जब कोई करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले सज्जादा निकलता है। मसलक पे जब कोई करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले सज्जादा निकलता है। और रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, कलम से मुफ्ती आज़म के जब फतवा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, कलम से मुफ्ती आज़म के जब फतवा निकलता है। और जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते गए, फलक पर चांद जब ताजु शरिया का निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते गए, फलक पर चांद जब ताजु शरिया का निकलता है। फलक पर चांद जब ताजु शरिया का निकलता है। आइए मोहब्बतो इतराम के साथ औलादे मौलाई कायनात नबीराए इमाम हुसैन सैयदी सरकार अल्लामा इरफान रसूल शाह साहब क़िबला को आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ। अदब और एहतराम के साथ गुफ्तगू सुने और इस ख्याल के साथ सुने, कभी भी दिल के अंदर जाने का ख्याल हो तो ये सोच लें हमें हश्र के मैदान में पहुंचना है। ये सोच लें कब्र की मनाज़िलों को तय करना है। ये सोच लें मीज़ान अमल भी कायम होगा। ये सोच लें जन्नतो दोज़ख को भी बनाया गया है। जब जब जाने का एहसास हो तो ये महसूस कर लें हमारे दामन में इतनी नेकियां नहीं है कि खुदा की बारगाह में हाजिर हो सके। हमारे दामन में इतनी नेकियां नहीं है कि कब्र के मनाजिल को तय कर सके। अगर ये ख्याल दिल के अंदर रहेगा इंशाअल्लाह तो मेरा ईमान कहता है आप सुबह तक यहाँ बैठे रहेंगे। सुभान अल्लाह। और कामयाबी की अलामत भी यही है, आपने इतना पैसा की खर्च किया है, ये डेकोरेशन, ये तमाम तर लाइट, ये तमाम तर अल्लाह के फरिश्ते जो आज इस महफिल में आए हुए हैं जिनको हम नहीं देख सकते, आपके यहाँ होने की गवाही दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। बस अदब और इहतराम के साथ नारों से अरे फिर किसी मौके पे इंशाअल्लाह मैं सैयद साहब क़िबला को आपकी मोहब्बतों के हवाले कर दूं, उसके बाद आना जाना लगा रहेगा। फिर इंशाअल्लाह मैं आपकी मोहब्बतों के हवाले रहूंगा। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने मंडनपुर, गुलामाने मुस्तफा कमेटी मंडनपुर, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाइश से बड़ा शेर आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ, सुने। सरफराज बस्तवी ने कहा था कश्ती मेरी जब भी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। फिर शायर कहता है यूं ही नहीं जन्नत में मेरा नाम लिखा है, मेरी जबी पर नबी का गुलाम लिखा है। और मेरा कलम भी सरे हश्र तौलना मौला, मेरा कलम भी नबी पर सलाम लिखा है। और जिस रास्ते पर लिखा था जन्नत का पता, वहां मैंने फकत माँ का नाम लिखा है। माँ का नाम लिखा है। इस शेर के साथ सैयद साहब क़िबला को आपकी मोहब्बतों के हवाले करता हूँ। महताब आए तो दीवार से लगकर बैठे, महताब आए तो दीवार से लगकर बैठे, आफ्ताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमीन पर बैठे। सुभान अल्लाह। सुभान
अगर आए तो जमीन पर बैठे। सैयद साहब क़िबला आपकी मोहब्बतों के हवाले हो रहे, अदब और एहतराम के साथ बैठे और इश्क व ईमान से लबरेज गुफ्तगू समाअत करें।